तुझे शर्म आनी चाहिए। सस्ती किस्म का जो नशा करके तू बैठता है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये गांजे अफीम लगा करके तू जो भाषण देता है ना, सबको पता है तेरा। जो महान महापुरुष थे उनके बारे में, एक 2 कौड़ी का जो एमएलए का चुनाव हार गया, उसको इतना झटका लगा कि चुनाव के तुरंत बाद वो सब कुछ, अपनी मानसिक स्थिति खराब होने के बाद भूल गया सब कुछ कि उसको किस समाज के बारे में क्या बोलना है। एक जातीय मानसिक कीड़ा, क्योंकि जातीय जो घृणा फैलाने वाले होते हैं ना, वो इन्हीं से निकल के आते हैं। इसलिए जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि लोग इसको जानते नहीं है, ये सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए ऐसे काम करते हैं लोग, जो उल्टा महापुरुषों के बारे में बोलते हैं। इनको सस्ती पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। जब इनको कोई नहीं पूछता ना, उस टाइम पे ये ऐसी बातें करते हैं, अच्छी किस्म की। इनको शर्म नहीं आती। अरे ये किसके बारे में बोल रहे हैं? क्या तुमने पढ़ा है कभी माँ पद्मावती के बारे में? क्या तुमने पढ़ा है कभी आडी रानी के बारे में? अगर उनको ऐसे ले जाकर के परोस देते हैं, तो मुझे बताइए कि रावण रतन सिंह को लड़ाई करने की जरूरत कहाँ थी? कहाँ थी उनको जरूरत? अगर माँ पद्मावती को वो खिलजी को सौंप देते तो क्या लड़ाई होती? मैं तुझसे बात करती हूँ, क्योंकि भगवान के नाम पे तेरा नाम रखा है, लेकिन तू भगवान के, मैं कह रही हूँ तेरे अंदर तो इतना अंश भी नहीं है, इंसान का ही नहीं है तेरे अंदर, भगवान का तो होना ही कहाँ है? क्या वो लड़ाइयां होती क्या इतिहास में? अगर माँ पद्मावती को खिलजी को सौंप दिया जाता तो क्या वो लड़ाइयां होती क्या इतिहास में? सारे बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए। सस्ती किस्म का जो नशा करके तू बैठता है ना, तुझे शर्म आनी चाहिए। ये गांजे अफीम लगा करके तू जो भाषण देता है ना, सबको पता है तेरा। तभी तुझे औंधे मुंह डाला ना जनता ने, नागौर की जनता ने तुझे नाक को चने चबाए ना। एमएलए का चुनाव हराया या नहीं हराया? अभी तू सांसद है, लेकिन आए दिनों में तू देखना, तू सांसद छोड़, तू मेंबर नहीं बन पाएगा किसी पार्टी का। मैं कह देती हूँ तेरे को। मेरी जो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की जो टीम है नागौर की, सभी अलर्ट हो जाओ इसको जवाब देने के लिए। घर से बाहर मत निकलने दो इसको, जब तक ये माफी ना मांगे। छोड़ना नहीं है। आज हमारे इतिहास के बारे में गलत बोला है, हमारी बहन बेटियों के बारे में गलत बोला है। कल को जो प्रेजेंट में बहन बेटियां जो नागौर में भी हैं, उनके बारे में भी इसकी यही फिर मानसिकता होगी ना। यही सोचता होगा फिर राजपूतों के बारे में। आज भी इसकी यही मानसिकता होगी। मैं नहीं सोचती कि ये बदल चुका है। इतिहास पे क्यों जाते हो? ये आज भी मेरे ख्याल से यही सोचता है हमारे बारे में। ऐसे लोगों को इनकी औकात दिखाने का वक्त है, और मैं कहती हूँ दिखाओ, ताकि आगे बोलने से पहले 7 बार सोचें। सालों, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? अरे हमारे महापुरुष जिन्होंने इतिहास बना करके दे दिया, उस इतिहास को संजो करके रखना होता है, ऐसे बिखारना नहीं होता। क्या पॉपुलैरिटी के पीछे भी भागते हो तुम लोग? काम करो ना, अच्छे काम करो, पॉपुलैरिटी तो वैसे ही मिल जाएगी। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। महापुरुषों के बारे में गलत बोलने से चप्पलें मिलती हैं। तुम्हारे सरों पे जब चप्पलें लगेगी ना, थैलीवाड़, तुम्हारे सरों पे जब चप्पल पड़ेगी ना, तब तुम सुधरोगे। इलाज नहीं है तुम्हारा यही इलाज है बेटा। सुधरने के लिए भी, तुम्हें सुधारने के लिए माँ की जरूरत होती है, समझा? और हम भी उन्हीं माँ पद्मावती के वंशज हैं, भगवान श्री राम के वंशज हैं। जिन्होंने गलत किया बेटा, चीरने के लिए भी तैयार रहते हैं। और कई लोग बोलते हैं ना कि सुखदेव सिंह का बदला नहीं लिया, सुखदेव सिंह का बदला नहीं लिया। अभी कमेंट देखे मैंने, तो सुनो, ओ घटिया किस्म के लोगों, जो घटिया मानसिकता तुम्हारी है ना, उसकी सुनो। जब जवाब देंगे ना बेटा, तुमसे पूछ के नहीं देंगे हम, तुमसे पूछ के जवाब नहीं देंगे बेटा। हमारी क्या क्या कार्य है और क्या कार्यशैली है, वो हम पे डिपेंड करती है बेटा। तुमसे पूछ के बात नहीं करेंगे हम। तुम हमारे तो मैं कह रही हूँ, हमारे तो पैरों के धूल के समान भी नहीं हो जो तुम्हें जवाब दे। हम घटिया लोगों को जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए, हम हमारा इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हम। और ये हनुमान बेनीवाल, मैं कहती हूँ, या तो माफी मांग ले,
अन्यथा तेरे घर का ही, मैं कहती हूँ घर से बाहर ही नहीं आ पाएगा तू। तूने देखा क्या है अभी राजपूतों को? अभी तो सिर्फ राजपूतों ने एकजुट होकर के तुझे वोट दिए हैं। तुझे सांसद एमएलए किसने बनाया मुझे बताओ? क्या एक जाति से बनता है क्या? कोई भी सांसद या एमएलए किससे? एक जाति से नहीं बनता। जब सरल समाज इकट्ठा होता है तब जाके बनता है। और तू किसी जाति का है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कहती हूँ, जो ऐसी घटिया सोच रखता है वो किसी जाति का नहीं होता। तो इसलिए कोई भी समाज इसके पक्ष में खड़े होने की जरूरत ना करे, क्योंकि इसने जो गलत बोला है ना, आज आप लोग इतिहास उठा करके देखो, मेरे समाज का कोई भी आदमी किसी भी समाज की बहन बेटियों को कभी टारगेट नहीं करता, क्योंकि हम किसी बहन बेटी को अलग नहीं मानते। और ऐसे लोगों को अपनी जाति से, मैं तो कह रही हूं अपनी जाति से निकाल दो, अपनी जाति में ही मत मिलाओ, क्योंकि ये किसी जाति में रहने के लायक ही नहीं है। इनको शर्म ही नहीं है सालों को, इनको बोलने का ही नहीं पता है किस बहन बेटी के बारे में क्या बोलते हैं, इनको यही नहीं पता। अगर तुम्हें पॉपुलरिटी चाहिए तो समाज सेवा करो। कभी तू बिठा देता है सिक्योरिटी मांगने के लिए, कभी किसी को बिठा देता है, कभी किसी को बिठा देता है। मैं तो कहती हूँ तुम्हारे साथ जो बैठते हैं वही घटिया होते हैं। तुम्हारे साथ बैठने वाला ही ऐसा है, तेरे साथ तो बैठना ही नहीं चाहिए किसी को। अभी भी सुधार करने का वक्त है, अभी भी सुधर जाओ, वरना अभी तक तो तुम्हें सांसद की टिकट से जिताया ना। अब मैंने पहले भी कहा और दोबारा कह रही हूँ, तुझे कोई मेंबर भी नहीं बनाएगा किसी पार्टी में। तुम्हारी तो जो वो है ना, वो क्या बोलते हैं, वो बोतल वो लुढ़क चुकी है, और बोतल लुढ़कने के बाद में उसमें कुछ नहीं बचता। तो अभी भी सुधार कर ले। और नागौर की टीम, मैं भी बोल देती हूँ, जब तक ये नाक ना रगड़े जब तक छोड़ना नहीं है। घेराव करो या कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको सबक सिखाना है आप लोगों को। अपने अपने स्तर पे सभी राष्ट्रीय टीम, सभी को मैं बोल रही हूँ, जो भी जहां भी दिखे इसका विरोध करना शुरू कर दो, इसको निकलने नहीं देना है। सभी को जय माता जी की, जय मां करनी, जय श्री राम।